हाँ। अब आप विराट रूप में 84 जन्मों का चित्र दिखाते हैं। हाँ। सर है देवता, पाँव है क्षत्रिय, पैर है वैश्य और पाँव है शूद्र। तो थोड़ा विस्तार से समझे। क्या क्या? सर को देवता कहते हैं, पाँव को क्षत्रिय कहते हैं, पेट को वैश्य। हाँ हाँ हाँ, 4 वर्ण दिखाते हैं विस्तार से समझे विराट रूप में। हाँ, समझाने के लिए। हाँ तो मस्तक समान देवताएं, देवताएं ज्ञानेंद्रियों से सुख लेते हैं या कर्मेंद्रियों से सुख लेते हैं? तो देवताएं किस समान होना चाहिए? मुख समान होना चाहिए या शरीर के अंगों के समान होना चाहिए? है मुख समान है देवताएं, क्योंकि मुख की इंद्रियों से ही जो श्रेष्ठ इंद्रियां हैं उन्हीं से सुख लेते हैं। इसलिए वो विराट रूप है जो मुख दिखाया है। बाबा कहते हैं चोट ही नहीं दिखाई है। हम ब्राह्मण क्या हैं? देवताओं से भी ऊंचे हैं। तो देवताओं से भी जो ऊंचे हैं ब्राह्मण, उनको विराट रूप में क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि माया हमको घड़ी घड़ी संशय बुद्धि बनाती रहती है, इसलिए चोटी नहीं दिखाई है, मस्तक समान देवताएं दिखाए हैं। ऐसे ही 2 कलाएं कम हो जाती हैं। त्रेता युग में क्षत्रियों की तो भुजाओं में देहभान आ जाता है, आंखों में भी रहता है, भुजाओं में भी आ जाता है। छाती में भी देह अभिमान आ जाता है। जहां तक भुजाएं हैं देहभान है। फिर द्वापर आता है। द्वापर में संग्रह वृत्ति शुरू हो जाती है। पेट में जैसे माल इकट्ठा करते हैं ना, ऐसे ही पेटू हो जाते हैं। और उन कर्मेंद्रियों से भी सुख भोगने लगते हैं जो काम विकार को उत्तेजित करती हैं। सबकी कामनाएं बढ़ती जाती हैं। देवताओं की कोई कामना नहीं होती है, और द्वापर युग से मनुष्यों में अनेक प्रकार की कामनाएं होती हैं। कामनाओं के कारण उनको वैश्य कहा जाता है, विशियस। एक से संतुष्ट नहीं होते। एक की पूर्ति हुई तो दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं संख्या बढ़ती जाती है, व्यभिचारी बनते जाते हैं। सतयुग त्रेता में देवताएं व्यभिचारी नहीं थे। सारा जीवन एक के साथ व्यतीत करते थे। एक जन्म ही नहीं, जन्म जन्मांतर एक ही आत्मा के साथ उनका संग रहता था। और द्वापर में अनेकों के साथ संग होता है, अनेकों के साथ अंतमते सुगते होती जाती है। तो कामनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। कामनाएं बहुत बढ़ने के कारण जो देह की इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां, उनसे सुख भोगने की लालसा बढ़ जाती है। इतनी लालसा बढ़ती है कि कोई कोई तो अनेक धर्मों में कन्वर्ट होती रहती।
उस लालसा की पूर्ति के लिए जो देवताओं का, हिंदू सनातन धर्म का नियम है, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं उस नियम को पूरा ही तोड़ देती है। तो विषय विकार बढ़ेंगे या घटेंगे? विषयस बन जाते हैं। विषयस से बना है वैश्य। और कलयुग में तो कोई धर्म ही नहीं, शूद्र बन जाते हैं। क्षुद्र, क्षुद्र माने कर्मों से अति नीच कर्म करने वाले, चोरी चकारी डकैती, लुच्चे छिनरे बढ़ते चले जाते हैं, उनको कहा जाता है क्षुद्र। क्षुद्र शब्द से बना है शूद्र। तो विराट रूप में वो चारों ही वर्ण दिखाए हुए हैं, अर्थात जो विराट रूप धारण करता है उस बीज रूप आत्मा में चारों ही वर्णों की अति समाई हुई है। उसके लिए मुरली में बोला है, जो अव्वल नंबर ब्राह्मण सो अव्वल नंबर देवता, जो अव्वल नंबर देवता सो अव्वल नंबर क्षत्रिय, वो ही अव्वल नंबर विषयस वैश्य। ज्यादा से ज्यादा रानियां रखने वाला राजा द्वापर में बनते हैं, और वो ही कलयुग में शूद्र बन जाते हैं। तो ये विराट रूप भगवान का रूप है। वो ऊपर वाली आत्मा है या नीचे वाली आत्मा है? ऊपर वाली चार रूप धारण करती है? नहीं। जिसमें वो प्रवेश करता है वो चार रूप धारण करता है, चारों वर्ण में उस्ताद है। इसलिए मुरली में बोला है, स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की मेरी नहीं है क्या? माना नरक की दुनिया में भी वो हीरो है, उसको नरक की जो भी अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं को दिखाने के लिए दो ही आत्माएं प्रसिद्ध हैं, जिनके लिए कहा गया है चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। प्रवृत्ति मार्ग की सृष्टि रचने वाली दो मुख्य आत्माएं कौन कौन है? राम और कृष्ण की आत्माएं।